दिस इज ग्रामर क्लास और आज हम सीखेंगे वर्ब। वर्ब क्या होता है, ठीक है। लेकिन वर्ब से पहले मैंने आपसे एक बात पूछनी है, पूछ लूं? ओके, ठीक है। अच्छा, आप में से किस किसने ये जो 2 दिन पहले वाकया हुआ है, किसको पता है कि मुंतहा कौन है? किस किसने वो वीडियो देखी है सोशल मीडिया पे? रेज योर हैंड, जरा ऊंचे हाथ खड़े करें, मुझे पता चले। ओके, इधर वाले बच्चों ने नहीं देखी, ठीक है। किसको पता है कि क्या मामला हुआ है, जो बाकी बच्चों को भी बता सके? हाथ खड़ा करें। जी बताइए, क्या देखा आपने? मैं मुंतहा वहाँ दुकान पे जा रही थी, ठीक है। वहाँ पे ना वो उसको ऊपर लेके गए और वहाँ पे ना उसकी उसको गला काटा गया उसका। फिर उसका फिर उसको मार दिया गया, जी। ठीक है। फिर और उसके घर वाले उसको ढूंढते रहे। उसके घर वाले इसको ढूंढते रहे और गोदाम में इसको रख दिया ऊपर। वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, सिट डाउन। ओके, मैं आपको बताती हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें मैं बता देती हूँ कि 2 दिन पहले सरगोदा में, आई थिंक सरगोदा ही है ना? ओके, सरगोदा में एक वाकया हुआ है जहाँ पे 7-8 साल की, शायद 6 साल की या 7 साल की बच्ची थी जिसका नाम था मुंतहा। और क्या हुआ कि मुंतहा की मामा ने मुंतहा को कहा कि बेटा आप जाओ, जाके ना शॉप से चीनी ले आओ और इस तरह की 1-2 चीजें ले आओ। तो जिस दुकान पे वो जाते हैं, चीज लेते हैं, उधर उसकी मामा ने भेजा। वो बच्ची वहां गई है, वहां चीनी वगैरह या पत्ती वगैरह लेने गई है। और वहां पे जो शॉप वाले बॉयज थे, 2-3, एक भी नहीं 2-3 लड़के थे, उन्होंने मुंतहा को बहाने से कहा कि चलो आओ ऊपर, आपको या जो भी कहा कि आओ चीनी ऊपर पड़ी है, मैं आपको ऊपर से ला देता हूँ। वो बच्ची को ऊपर ले गए, ऊपर जाके उस बच्ची को मारा, उसके साथ बुरा काम किया और उसके बाद उसकी गर्दन पे छुरी फेर के उसको बोरी के अंदर डाल के एक कोने में छुपा के मार के उसको ऊपर सामान रख दिया। जब आधा घंटा गुजरा, उसकी मामा ने कहा कि वो अभी तक आई नहीं। फिर उन्होंने, उसकी दादो या नानो जो भी थी, वो निकली, दुकान पे पूछने गई, तो दुकान वालों ने कह दिया कि वो तो यहाँ आई नहीं लेने सामान, और अगर आई भी है तो लेके चली गई होगी। वो लोग ढूंढते रहे, उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों को मस्जिद में ऐलान करवा दिया, सारा कुछ उन्होंने फौरन किया। 1 घंटा गुजर गया, वो बच्ची मिली ही नहीं। उसके बाद उन लोगों ने कोशिश की कि सीसीटीवी यानी कैमरे किन किन के घरों में लगे हुए हैं, उन्होंने 1-2 कैमरे जो है वो ओपन करवाए। कैमरे के अंदर आप लोगों ने वीडियो, आप में से कुछ बच्चों ने देखी भी होगी कि वो बच्ची शॉप में एंटर हो रही है। पता नहीं 10:03 पे या कुछ इसी तरह का टाइम था। वो बच्ची उस दुकान में दाखिल हुई है, उसके बाद उस दुकान से बाहर नहीं निकली। अब आप सोचें कि ये तो अल्लाह की तरफ से जो है वो लोग पकड़े गए, वो लड़के पकड़े गए जिन्होंने उस छोटी सी बच्ची को मारा था। सिर्फ किस वजह से पकड़े गए कि सीसीटीवी में वीडियो आ गई, ठीक है। आप सोचें कि अगर सीसीटीवी कैमरा वहां ना लगा होता तो किसी को पता चलता कि बच्ची कहां गई है? कभी भी पता नहीं चलना था। तो आप लोगों से बात करने का एक मकसद है, ठीक है। और बात करने का मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम। बात करने का मकसद क्या है आप लोगों से कि बेटा, आप लोगों में से बहुत से बॉयज और बहुत सी गर्ल्स जो हैं वो शॉप पे जाती होंगी, ठीक है। जैसे मुझे पता है बहुत से बॉयज शॉप्स पे जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, और गर्ल्स भी। एक बात आप लोग बड़ी अच्छी तरह समझ लें कि जरूरी नहीं है कि ये इस तरह का हादसा या इस तरह का वाकया सिर्फ गर्ल्स के साथ हो सकता है, यही मामला बॉयज के साथ भी हो सकता है। तो आज मेरी बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ समझ लें और आपने अपने जहन में महफूज कर लेना है। और वो बात क्या है? एक तो आप लोगों ने बिला वजह और अकेले कभी भी चीज लेने, या मामा भेज रही है, कोई भी भेज रहा है, आप लोगों ने किसी भी शॉप पे अकेले नहीं जाना। लेकिन अगर किसी मजबूरी में आपको शॉप पे, किसी भी शॉप पे जाना पड़ता है, तो आप लोगों ने मेरी एक बात को जहन नशीन कर लेना है कि आप जब भी किसी शॉप पे जाएंगे तो हर शॉप के बाहर एक काउंटर होता है शॉप में एंटर होते ही। ऐसा है, ऐसा ही है ना? आप लोगों ने कभी भी काउंटर के अंदर की तरफ या काउंटर से अंदर जाने की कोशिश नहीं करनी। हमेशा आप लोगों ने, अगर तो शॉप शीशे के बगैर है और काउंटर लगा हुआ है, बाहर काउंटर समझते हैं ना, टेबल लगा हुआ है, तो आपने हमेशा उस टेबल के बाहर खड़े होकर चीज लेनी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मिसाल के तौर पे कुछ शॉप शीशे वाली होती है, शॉप के अंदर जाना पड़ता है, आपको कभी भी कोई भी दुकानदार या कोई भी शॉप का आदमी कहता है कि आओ फलां चीज मैं तुम्हें वहां से ला के देता हूं, या आपको कोई भी शॉप वाला आदमी कहे कि आप काउंटर के अंदर आओ, वो चीज यहां से पकड़ लो। कभी कभी शॉप वाले अंकल कहते हैं ना, बैठे होते हैं तो कह देते हैं जाओ वो पापड़ पड़े हुए हैं या सलांटी पड़ी हुई है या कोई चीज ऐसी होती है जो आप मांगते हैं, तो वो कहते हैं काउंटर के अंदर से आके ले लो। आपने कभी भी किसी भी वजह से शॉप के अंदर या काउंटर की दूसरी साइड पे नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो यंग है अंकल, जवान अंकल है, बूढ़े अंकल है, या कोई भी है, इवन कि अगर कोई खातून भी है। आप लोगों ने काउंटर के दूसरी साइड पे नंबर 1 नहीं जाना।
अगर वो आपको कहे भी कि ये जरा अंदर आके मुझे ये चीज पकड़ा दो या ये खुद ले लो, आपने कहना है सॉरी अंकल हमारी मामा ने मना किया हुआ है। सिंपल आपने कहना है कि हम काउंटर के दूसरी तरफ नहीं आएंगे, हमारी मामा ने हमें मना किया हुआ है, आप काइंडली खुद पकड़ लें। अगर वो आपको कुछ भी कहता है आपने उसकी बातों में नहीं आना, अगर वो कुछ कहता है आपने वो शॉप छोड़ देनी है, उधर से बाहर निकल जाना। लेकिन किसी भी सूरत में कोई भी आपको कहता है कि फलां आप कोई चीनी दाल कुछ भी लेने गए हो, वो आपको कहता है अच्छा वो ऊपर वाले फ्लोर पे पड़ी आओ मैं तुम्हें वहां से ले देता हूँ ला देता हूँ, या आओ मैं पीछे दुकान के पीछे कोई सामान पड़ा होगा चलो मैं तुम्हें वहां से ले देता हूँ, आपने उसको कहना है सॉरी हमारी मामा ने हमें सख्ती से मना किया है, हमने आपके साथ नहीं जाना, आप खुद जाके लेके आए, ठीक है। और अगर ऐसी कोई बात करता है तो आपको चीज भी लेने की जरूरत नहीं है, आपने उस दुकान से बाहर आ जाना। इज दैट क्लियर? ये बात याद रहेगी। और जब भी आप किसी शॉप पे जाते हैं अगर कोई आपको टच करता है आपने उसको इजाजत नहीं देनी, ओके। आपको कोई शॉप के अंदर बुलाता है या आपको कोई भी शॉपकीपर टच करने की कोशिश करता है, चाहे सर पे ही करता है, किसी को इजाजत ही नहीं है, किसी शॉपकीपर को किसी को इजाजत नहीं। और ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हुई हूं कि आपकी मामा के अलावा दुनिया में कोई शख्स आपकी बॉडी को टच नहीं कर सकता, आपकी मामा के अलावा, चाहे वो आपके अंकल हैं, आपके दादा अबू हैं, आपके ताया अबू हैं, आपका कोई कजन है, कोई भी आपको टच नहीं कर सकता, ना आपने किसी को इजाजत देनी है। और अगर आप सेंस करने लगे या आपको महसूस हो कि कोई ऐसी हरकत करने लगे, आपने उस जगह पे खड़े नहीं होना, उधर से फौरन भाग जाना। याद रहेगी मेरी ये बात। और खास तौर पे गर्ल्स को मैं बड़ी सख्ती से समझा रही हूँ कि आप लोगों ने दुकानों पे जाना ही नहीं है, घरों से बाहर निकलना ही नहीं। कोशिश करें अपने घर के किसी बड़े को कहें, अपने पापा को कहें या अपने भाई बड़े को कहें कि मुझे चीज ला दो फलां। फिर भी अगर मजबूरी कभी बड़ी मजबूरी हो जाती है तो जो बात मैंने समझा दी है हर किसी ने उस बात को फॉलो करना है। कभी भी कोई शॉपकीपर आपको शॉप के अंदर बुलाता है, काउंटर के अंदर बुलाता है, तो आप किसी भी बहाने से बुलाता है कि ये पैसे ले लो या कुछ भी, आपने अंदर नहीं जाना, आपने सीधा सीधा कहना है भाई हमारी मामा ने हमारे पापा ने हमें सख्ती से मना किया हुआ है, आप खुद पकड़ लें, हमने अंदर नहीं आना। इज दैट क्लियर? याद रहेगी ये बात? ओके, वेरी गुड।